Good morning, students. Now we discuss the topic effect of further immersion. A plane area is immersed in a homogeneous liquid, and depth of its center of gravity and center of pressure are A and B respectively. If whole area is lowered to further depth h without rotation to find the new position of center of pressure. इसमें वो क्या कह रहे हैं, एक प्लेन एरिया को हमने इमर्स्ड किया होमोजेनियस लिक्विड में. इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है g वो a डेप्थ पर है और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो b डेप्थ पर है. इफ होल एरिया इज लोअर टू फर्दर डेप्थ h, इस पूरे एरिया को हमने h डिस्टेंस से हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आए हैं, लोअर विदाउट रोटेशन. टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. तो हमें न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है. लेट दिस s be the plane area which is immersed in a homogeneous liquid, and g is the center of gravity at depth a from the free surface AB, and P is the position of center of pressure which is at a depth B from the free surface AB. Now the pressure on the plane lamina acting at point P is equal to rho G A into F. प्रेशर ऑन प्लेन लेमिना पे जो ये एक्ट कर रहा है रो जी एस, वो आपको फॉर्मूला पता है, रो जी एच. एच मींस डेप्थ, यहाँ क्या हो गया ए, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी लाइंग एट अ डेप्थ ए फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो रो जी ए, तो ये क्या हो गया आपका प्रेशर इनटू एरिया एस, एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस. तो ये क्या हो गया आपका प्रेशर, और टोटल प्रेशर जो है रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट एट सीपी पे एक्ट करता है, तो पी पे वो एक्ट करेगा. नाउ लेमिना is lower down through a distance h without rotation. The effect of lowering will be that pressure will be increased at every element of this plane lamina. If we lower this plane lamina through a distance h, then at each point pressure will be increased with the amount rho g h. ना, क्योंकि हमने उसको कितने हम डिस्टेंस उसको हमने नीचे की तरफ शिफ्ट किया, इमर्स्ड किया नीचे की तरफ, वो h डिस्टेंस है. तो इसका मतलब रो जी एच प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया एट ईच पॉइंट. सिंस इंक्रीज इन प्रेशर इज यूनिफॉर्म, so total increase in pressure on this area S is equal to rho g h into L. This is the total increase in pressure on lowering down this plane lamina. Now this increase will act at G1. जब ये increase हुआ है जो ये pressure, वो किस point पर act करेगा? G1, where G1 is the new position of center of gravity. Now two forces arise. Which one? Rho g as acting at point P1. P1 is the center of pressure था आपका. P जो ये पोजीशन थी P, इसी को हमने यहाँ P1 से डिनोट किया हुआ है, इसी पोजीशन को P को ही. तो ये हमारा जो रिजल्टेंट प्रेशर वो हमारा कहाँ एक्ट करता है? P1 पे एक्ट करता है. तो रो जी एस, ये तो जो हमारा ओल्ड पुराना जो हमारा प्रेशर था, थर्स्ट था, वो हमारा एक्ट सीपी पे कर रहा था, रो जी एस. और अब जो नीचे उसको शिफ्ट करने के कारण, फर्दर इमर्स्ड करने के कारण जो और प्रेशर उसमें इंक्रीज हुआ है रो जी एच एस, वो कहाँ एक्ट कर रहा है? G1. इसका मतलब अब ये रो जी एस इज नॉट अ टोटल या प्रेशर नहीं है, टोटल थर्स्ट नहीं है, रिजल्टेंट थर्स्ट नहीं है जो इस प्लेन लेमिना पे एक्ट कर रहे हैं. तो रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का सम. तो रिजल्टेंट थर्स्ट रो जी एस इंटू ए प्लस एच मीन इन दोनों का सम parallel to these forces act at some point P2 between P1 G1. एक फोर्स आपका एक थर्स्ट P1 पर एक्ट कर रहा है, रो जी एस, G1 पर एक्ट कर रहा है आपका रो जी एच एस. तो जो रिजल्टेंट है वो इसके पैरेलल कहाँ एक्ट करेगा? एट पॉइंट P2 between the P1 and G1. रो जी एस पे P1 पॉइंट पे जो थर्स्ट है वो रो जी एस, G1 पॉइंट पे जो थर्स्ट इंक्रीज हुआ है आपका ड्यू टू फर्दर इमर्जन रो जी एच एस. तो जो रिजल्टेंट एक्ट करेगा दिस एक्ट्स एट अ पॉइंट P2 which is the मिड पॉइंट ऑफ P1 and G1, और कितना एक्ट करेगा? रो जी एस इंटू ए प्लस एच. सो नाउ यूजिंग द रिजल्ट ऑफ रेशियो वाला रिजल्ट जो हम यूज करते हैं, तो उससे क्या आएगा? रो जी एस इंटू दिस डिस्टेंस P1 P2, this is equal to rho g hs into this distance P2 G1. यहाँ से हमने रेशियो कैलकुलेट की, P1 P2 divided by P2 G1 is equal to h by a. Now CP means center of pressure is the point where resultant thrust act. Now here resultant thrust act at point P2 here, so new CP is P2. जो हमारा नया CP है वो क्या बन गया? P2. Now if we want to find the depth of new CP from the free surface, then using the resultant of compounded
बॉडी का रिजल्ट अगर हम यूज करें देन एक्स बार इज इक्वल टू रो जी एच एस मींस व्हिच एक्स एट दिस पॉइंट G1 इनटू x1 करते थे ना फर्स्ट बॉडी इस पे थर्स्ट एक्ट कर रहा है इनटू उसका डिस्टेंस कितना है मींस कहां से फ्री सरफेस से और ये कितने डिस्टेंस पे है a प्लस h पर ऐसे ही जो ये वाला है p1 पॉइंट के कारण रो जी एस वो कितने डिस्टेंस पे फ्री सरफेस से p प्लस h डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस फर्स्ट। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आपका रो जी एस जो है थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया वैल्यू मींस डेप्थ ऑफ UCP हमारे पास आ चुकी है x स्क्वायर प्लस 2AH प्लस AB डिवाइडेड बाय A प्लस H। नाउ फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज ये आपको वैल्यू याद रखनी है डेप्थ ऑफ CP की और आपको ये वैल्यू जब आप याद रखोगे कि x स्क्वायर प्लस 2AH प्लस AB अपॉन A प्लस H है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि A किसका डिस्टेंस है फ्री सरफेस से, B किसका डिस्टेंस है और H क्या है। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी ना A B H, ये आपको पता होना चाहिए ताकि हम यूज कर सकें क्वेश्चंस में। Now first probability depth of P1 minus depth of P2. Now P1 की जो डेप्थ है माइनस P2 जो हमारा नया CP है उसकी डेप्थ। P1 तो कितने डेप्थ पे था है हमारा B प्लस H पे और नया CP इतने डेप्थ पे है, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई B minus A into H upon A plus H और we know B is greater than A here, so it means this is greater than 0 means depth of P1 is greater than depth of P2। कहने का मतलब जो P1 जो पोजीशन है वो हमारी ओल्ड CP की थी और P2 जो है वो हमारा नया CP है, तो इसका मतलब जब हम किसी प्लेन लैमिना को फर्दर इमर्ज कर रहे हैं फ्लूइड में तो जो पोजीशन है हमारी CP की वो रेज्ड हो गई है थ्रू अ डिस्टेंस B minus A into H upon A plus H से रेज हो गई है ड्यू टू फर्दर इमर्जन। Second probability, the vertical distance between the new position of CP and CG। CP की न्यू पोजीशन क्या है हमारी P2 और CG क्या है हमारा न्यू पोजीशन G1। तो मींस इनका वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डेप्थ ऑफ P2 माइनस डेप्थ ऑफ G1। डेप्थ ऑफ P2 इस न्यू CP की डेप्थ हमने कैलकुलेट की है माइनस डेप्थ ऑफ G1 कितना है A प्लस H। तो आप फिगर से आपको क्लियर होगा, ये आप देख रहे हो जो हमारा G था जो ओल्ड हमारा CG था वो A डिस्टेंस पर था और जो हमारा न्यू है वो H डिस्टेंस से हमने फर्दर इमर्ज किया तो वो अब आपका A प्लस H पर है। ऐसे जो P1 पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना हो चुका है फ्री सरफेस से B प्लस H हो चुका है। जस्ट हमने वैल्यूज कैलकुलेट की, ये वैल्यू आ गई हमें हमारी, ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यू पोजीशन ऑफ CP एंड CG। Now from this result we can conclude that when H tends to infinity, H tends to infinity means when we जब हम जो हम फर्दर इमर्ज कर रहे हैं वो है ना ये H डिस्टेंस, तो मींस जब हमने उसको बहुत ज्यादा मींस H अगर ये डिस्टेंस वेरी लार्ज हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा H वेरी डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा वेरी लेस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन CP एंड CG के बीच का डिस्टेंस वो बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर मींस जीरो को अप्रोच करेगा जब आपका H इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं वो क्या करेंगे कंसाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोबेबिलिटी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग रीड कर लेना। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ ट्रायंगल इमर्ज्ड इन अ होमोजेनियस लिक्विड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ अल्फा बीटा गामा। क्या कह रहा है आप इसमें, ये आपको डेप्थ ऑफ CP कैलकुलेट करनी है ऑफ ट्रायंगल की। उस ट्रायंगल को हमने इमर्ज्ड किया होमोजेनियस लिक्विड में, किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ 3 वर्टिसेस। कहने का मतलब जो ये एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल को हमने फर्दर इमर्ज किया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट है ये, अब कैसे हमने ये डेप्थ हमारी इंक्रीज हो रही है, देखो ये हमारा ABC, दिस इज द पोजीशन ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ A जो वर्टेक्स है इट लाइज ऑन द फ्री सरफेस। ठीक है, वो यहाँ पर हमने ये ले लिया कि जो ये वर्टेक्स B है इट इज एट अ डेप्थ B फ्रॉम द फ्री सरफेस एंड C lies at a depth C from the free surface. Now we produce BC to the free surface to meet in position E। ये हमने कंस्ट्रक्शन पहली बात की क्यों है, अगर हम थर्स्ट कैलकुलेट करना चाहें मींस या पोजीशन ऑफ CP डेप्थ ऑफ CP कैलकुलेट करना चाहें तो इस ट्रायंगल ABC के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है डेप्थ ऑफ CP कैलकुलेट करने का, क्योंकि हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो या तो तब पढ़े हैं जब हमारा एक कॉर्नर मींस एक वर्टेक्स तो हमारा फ्री सरफेस पे लाई कर रहा हो और जो अपोजिट हो वो हमारी एक हॉरिजॉन्टल बेस हो, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। और एक दूसरा क्या था कि जब हॉरिजॉन्टल बेस हमारा फ्री सरफेस पे लाई कर रहा हो और अपोजिट में क्या हो वर्टेक्स हो।
तो ये कोई भी केस नहीं है, मीन्स अगर वर्टेक्स हमारा फ्री सरफेस पे है तो बेस हमारा यहाँ इस केस में हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है वो दोनों रिजल्ट्स जो हमने किए थे। इसलिए हमने क्या किया, इस सी को फर्दर प्रोड्यूस किया, ई तक मीट किया। अब देखो, अगर आपको इस ट्राइंगल ए बी सी के लिए डेप्थ ऑफ सी पी कैलकुलेट करना है तो आप इसमें क्या यूज करोगे, ये आपकी बिग ट्राइंगल बनी हुई है ए बी ई, और ये बिग ट्राइंगल अब आप रिजल्ट लगा सकते हो क्योंकि अब आप इसका एक जो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो आपका फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है, यूज कर सकते हो आप इसके लिए, है ना। और दूसरा, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट किसका करोगे, इस छोटे ट्राइंगल ए ई सी का, तभी आपको ए बी सी के लिए डेप्थ ऑफ सी पी मिलेगा। अब इसके लिए भी रिजल्ट एप्लीकेबल है, हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है क्योंकि यहाँ भी जो ए ई जो एक हॉरिजॉन्टल बेस है वो फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है और ये वर्टेक्स आपका सी है। इज इट क्लियर कि हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन ये क्यों की है। अब हमने इसमें क्या किया है कि जो ये हमारी ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हमने फर्दर इमर्स्ड किया है लिक्विड के अंदर, कितना कि जो ये हमारा ए पॉइंट था वो ए डैश शिफ्ट हुआ और कितने डिस्टेंस से, अल्फा से। देखो वो लिख रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ डेप्थ अल्फा। अब जो बी पॉइंट को हम नीचे शिफ्ट किया, अब ये बी पॉइंट भी अल्फा से ही शिफ्ट हुआ है, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस बन चुका है फ्री सरफेस से वो कितना हो चुका है, बीटा। बीटा क्या है, आप ये देखो, हमें डेप्थ ऑफ सीपी निकालनी ट्रायंगल की इमर्स्ड इन होमोजेनियस लिक्विड, किसके टर्म्स में, डेप्थ ऑफ 3 वर्टिसेस। अब इन फ्री, ये अल्फा बीटा गामा क्या दे रखा है, फ्री सरफेसेस से इन तीनों वर्टेक्स का की डेप्थ, मींस ए जो पॉइंट, ए डैश जो पॉइंट है, मींस जो न्यू पोजीशन में ए पॉइंट जो ए डैश बना है वो अल्फा डेप्थ पे है, बी डैश जो है वो बीटा डेप्थ पे है और सी डैश जो है वो गामा डेप्थ पे है। ठीक है, तो ए को जब हम नीचे हमने शिफ्ट किया तो न्यू पोजीशन ए डैश तो अल्फा हो गई क्योंकि वो तो उसको जस्ट टच ही कर रहा था फ्री सरफेस को, लेकिन जो बी था वो ऑलरेडी बी डिस्टेंस पे था, तो जो हमारा बीटा डैश का जो फ्री सरफेस से डिस्टेंस जिसको हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं वो यहाँ क्या बना है इस केस में बी प्लस अल्फा। ऐसे ही गामा मींस डिस्टेंस ऑफ this vertex c dash from the free surface is gamma and in actual this is equal to c plus alpha. Is it clear? This figure clear है आप लोगों को। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेप्थ ऑफ सीपी। इस ट्राइंगल के लिए हमें डेप्थ ऑफ सीपी कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो हमें सीपी जो है इस ट्राइंगल के लिए एबीसी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और एबीसी के लिए सीपी कैलकुलेट करने के लिए हम रिमेनिंग जो फिगर होती है उसके लिए जो सीपी का फॉर्मूला है वो हम डेप्थ ऑफ सीपी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हमारी जो बिग ट्राइंगल है वो कंपाउंड बॉडी ए ई बी है माइनस ए सी ई, तो ये आपकी रह जाएगी ए बी सी का डेप्थ ऑफ सीपी निकल जाएगा। क्लियर है, देखो लेट अस सपोज ABC is a triangle whose vertex A is in the free surface, B and C respectively depth of B and C from the free surface. Produce BC to meet free surface in E. Now suppose X is the depth of CP of triangle ABC. So X क्या होगा, X किसके इक्वल है, P1 X1 minus P2 X2 upon P1 minus P2, where P1 क्या है, P1 is thrust on big triangle AEB, P2 is thrust on this triangle ACE, X1 is the depth of CP for big triangle AEB and X2 is depth of CP for small triangle ACE. क्लियर, तो अब हमें करना क्या है, P1 P2 की वैल्यू हमें निकालनी है और X1 X2 की वैल्यू। P1 P2 की वैल्यू आप डायरेक्ट, हमें फॉर्मूला पता है रो जी इंटू एच, एच क्या है, डेप्थ ऑफ सी जी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फ्रॉम द फ्री सरफेस, और जो ये बिग ट्राइंगल है, बिग ट्राइंगल के लिए ए ई बी के लिए ये दो, इनके लिए तो क्या हो चुका है, ये ए भी फ्री सरफेस पे है तो 0, इसकी डेप्थ भी 0 और बी जो है वो बी डेप्थ पर है तो 0 प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 है ना, इनटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ऐसे P2 इस ट्राइंगल AEC के लिए, यहाँ A और E दोनों तो वर्टेक्स जो है वो फ्री सरफेस भी लाई कर रहे हैं, C जो है वो एट अ डेप्थ C लाई कर रहा है फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो इसके लिए जो डेप्थ ऑफ CP आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 प्लस C बाय 3 आ जाएगा। ये आप देख रहे हो, रो जी B बाय 3 इंटू एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। ठीक है, साथ में X1 डेप्थ ऑफ CP फॉर बिग ट्राइंगल, वो फॉर्मूला आपको पता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है h/2, और यहाँ बिग ट्राइंगल के लिए जो डेप्थ है, बिग ट्राइंगल के डेप्थ के लिए डेप्थ कितनी है, ये b है तो b/2, और जो स्मॉल ट्राइंगल ACE है उसके लिए इस वर्टेक्स C की डेप्थ कितनी है, c, तो उसकी क्या फॉर्मूला हो जाएगा c/2, मींस x2 आपका c/2 हो जाएगा। P2 रो जी c/3 इनटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल डिवाइडेड बाय दिस वैल्यूज पुट किए, सोल्व किया है हमने, ये वैल्यू आ गई, मींस x आ चुका है, मींस डेप्थ ऑफ CP आपका आ चुका है। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, ट्राइंगल को फर्दर इमर्स्ड किया टू अ डेप्थ अल्फा, सो दैट इन न्यू पोजीशन A डैश B डैश C डैश डेप्थ ऑफ A डैश अल्फा है, B डैश की बीटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, C डैश की गामा है, मींस B प्लस बी अल्फा आपका
बीटा है, सी प्लस अल्फा आपका गामा है, तो यहाँ से बी हमारा क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा, सी आ गया आपका गामा माइनस अल्फा। नाउ यूजिंग द आर्टिकल डेप्थ ऑफ सीपी, सीपी की डेप्थ इन न्यू पोजीशन, हमने ये फॉर्मूला किया था। लेकिन अब यहाँ हमें ये देखना है कि एच, ए और बी हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है। एच हमारा था क्या, एच था कि कितने डिस्टेंस से हमने प्लेन लेमिना को शिफ्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस से हमने उसको फर्दर इमर्ज किया, वो एच था। और यहाँ इस केस में वो एच क्या है, अल्फा है, क्योंकि हमने अल्फा से फर्दर उसको इमर्ज किया है। ए क्या था वहाँ उस केस में आपका, ए था डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, इन ट्रायंगल एबीसी। और यहाँ ट्रायंगल एबीसी के लिए डेप्थ ऑफ सीजी, देखो आप इस ट्रायंगल एबीसी के लिए ये ए जो है वो आपका वर्टेक्स सरफेस पे लाई कर रहा है, तो 0, बी के लिए बी डिस्टेंस हो गया, सी के लिए सी, तो 0 प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, तो मीन्स यहाँ इस केस में क्या है, बी प्लस सी बाय 3। और बी क्या था, डेप्थ ऑफ सीपी, डेप्थ ऑफ सीपी हमने कैलकुलेट किया है ये ऊपर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ये सारी वैल्यूज मीन्स एच क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये वैल्यूज अब आपने पुट करनी है किसमें, इक्वेशन 4 में, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, डेप्थ ऑफ सीपी इन न्यू पोजीशन मींस एक्स बार, यही आपको कैलकुलेट करना था। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो ट्राई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। ये आंसर जो है ये आप यहाँ तक निकालना सफिशिएंट है, उसके बाद तो जस्ट इसने रिजल्ट को इस फॉर्म में निकाला हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट इन दिस फॉर्म, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।